नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानव्यापी की तर्ज पर धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। इस टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को GPR GPS तरीके से करने के लिए कहा है। GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक। इसमें रडार का उपयोग होता है। यह अदृश्य यानी कि छुपी हुई वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेखाओं और संरचनाओं की माप लेता है। इसी तरह से GPS सर्वे यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत भी सर्वे किया जाएगा। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगा। इससे भोजशाला के मूल स्वरूप की सच्चाई सामने आ सकेगी। मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। आपको बता दें, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए। भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई को भी करवाया जाए। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग को स्वीकार कर लिया है। तो इसी मुद्दे पर हमारी होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले याचिका दायर करने वाले वकील और संत समाज की बात सुनिए। उसके बाद आपको भोजशाला को लेकर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है उसे भी सुनाएंगे। हमारी तरफ से एक माननीय न्यायालय उच्च पीठ खंडपीठ इंदौर के समक्ष, डबल बेंच के समक्ष एक अंतरिम याचिका लगाई गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि भोजशाला परिसर का इसका एक्सकेवेशन हो, यहाँ की कार्बन डेटिंग हो, यहाँ की विभिन्न नवीन मशीनों से यहाँ की जांच हो और एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत की जाए, जिसके संदर्भ में सभी पक्षों की ओर से 19 जनवरी को जो है तर्क हुआ था और माननीय न्यायालय ने उसको आदेश को रिजर्व करके हियर्ड एंड रिजर्व रखा था। आज 11 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय ने उस आदेश को जारी करते हुए ये आदेश दिया है। हमारी जो हिंदू पक्ष की ओर से भोजपुर की तरफ से एक जो अंतरिम आवेदन लगा था, उसको स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है कि यहाँ का सर्वे हो, यहाँ की कार्बन डेटिंग हो और यहाँ की संपूर्ण रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट 6 सप्ताह के अंदर ASI के भोपाल रेंज के डायरेक्टर और निदेशक के निर्देशन में 5 सदस्यीय कमेटी इसकी एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय को सबमिट करेगी। देखिए, धार भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर में एक याचिका लगी थी, जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा याचिका लगाई गई है। इसमें वकील साहब माननीय विष्णु शंकर जी जैन द्वारा पैरवी की गई थी इंदौर में। आज न्यायालय द्वारा इसमें आदेश पारित किया गया है। कोर्ट के समक्ष एक अर्जी लगी थी कि इसका सर्वे कराया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। सर्वे चूँकि पुराना था, काफ़ी सालों पुराने हुआ था, तो नए सर्वे को लेकर याचिका लगी थी। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है सर्वे कराने को लेकर। इसमें 5 सदस्यों की टीम गठित करी है। उसके बाद में 6 हफ्ते का समय दिया है कि रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे तय हो पाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है, क्या स्टेटस रखता है भोजशाला में। अगली सुनवाई इसकी अप्रैल में होगी। याचिका वर्ष 2022 में लगी थी। इसके अलावा इसके साथ में 4 याचिकाएं और कनेक्टेड हैं, अलग अलग पक्षों की हैं वो, तो सभी में सुनवाई साथ में होगी अप्रैल में। आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। इस ASI सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के ASI सर्वे का आदेश पारित करना
अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में गुलामी के एक एक चिन्ह मिटेंगे और मां सरस्वती का वह दिव्य और भव्य मंदिर वासंतिक नवरात्र और बसंत पंचमी के पूजा से गूंजेगा। हमें यह दृढ़ विश्वास है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट मंदिरों को तोड़ करके उस पे मस्जिद बनाने के कुचक्र का पर्दाफाश करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं ये न्यायालय की कार्य की सामान्य प्रक्रिया के तहत है, क्योंकि न्यायालय किसी भी तथ्य की बारीकी का अध्ययन तभी कर सकता है जब उसके पास वो तथ्य हों, और इसलिए बहुत सारा के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वहाँ के जो सर्वे किया जाए और सर्वे में जो तथ्य प्रस्तुत हैं वो तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाए, तो फिर तदनुसार न्यायालय उस पर आगे की कार्रवाई और पर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दावा हमारा भी मजबूत है, हम लोग भी दावा उस पर करते हैं कि बहुत साला राजा भोज के द्वारा माँ सरस्वती का मंदिर है। लेकिन फिर भी चूंकि अब न्यायालय ने में ये मामला चला गया है तो न्यायालय हम उम्मीद करते हैं कि तथ्य और सर्वे के आधार पर सारा निर्णय हो। हमारी ओर से स्वागत। बेंच ने जो फैसला दिया है कि सर्वे कराया जाएगा, वहाँ के सदर ने एक दरख्वास्त लगाई थी। इस केस को मैं 15-16 साल पहले मैंने हाई कोर्ट ग्वालियर में मैंने भी इसको प्रेजेंट किया था बहैसियत मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंबर के। उस समय ये पुरातत्व विभाग के पास ये प्रॉपर्टी थी और ये तय हुआ था कि बसंत पंचमी पर उनको पूजा अर्चना की अनुमति रहेगी और हम लोगों को जुमे की नमाज, तो नमाज हमारी एक वक्त रोकी गई थी। अब ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चुनौती देंगे कि एएसआई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजबूत दस्तावेज मस्जिद कमाल मौला धार के मौजूद है और वह दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं पहले भी, और अभी भी न्यायालय चाहेगा तो वो मजबूत दस्तावेज हैं सब भेज दिए जाएंगे। जब दस्तावेज के ऊपर सिविल सूट फाइल होता है तो उसी के हिसाब से फैसला आना चाहिए। पुरातत्व की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। और दो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता, मुद्दा राजनीतिक है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन दो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, और राम पांडे जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे करूंगा। हिंदू पक्ष की जीत बता रहे हैं इसे साधु संत, और पक्षकारों का ये कहना है कि वहाँ पर पूजा पहले माता सरस्वती की ही होती थी। उस मंदिर को स्थापित किया था राजा भोज ने, और फिर उसके बाद वहाँ पर उस मंदिर को तोड़ा जाता है, फिर वहाँ मस्जिद बना दी जाती है। और ये मामला लगभग तभी से चल रहा है, कोर्ट में भी गया, और अब कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि साहब एएसआई को सुपुर्द कर दिया कि जाइए वहां पर सर्वे कीजिए। पहली प्रतिक्रिया सत्येंद्र जी आपकी। माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, अभी उस पर जांच के आदेश दिए, एएसआई के लिए जी कहा है, एएसआई को बोला गया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी तो संवैधानिक संस्थाओं में जिसमें न्यायालय भी आते हैं और न्यायालय में पूर्ण विश्वास करती है, और जो भी होगा अब देखिए कोर्ट के निर्देश के आधार पर जांच होगी। एएसआई के 5 वरिष्ठ अधिकारी एक टीम बनाएंगे, उसमें रहेंगे, और उसमें जीपीआर का जो बताया जीपीएस से या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उससे पता चलेगा। कार्बन डेटिंग होगी, कार्बन रेटिंग होगी कि वह जो स्थल है उसमें जो साक्ष्य हैं वो कितने प्राचीन हैं। एक एक साक्ष्य, जितने भी साक्ष्य हैं प्राचीरों पर हैं या जहां जहां भी दीवारों पर हैं, बाहर हैं, अंदर, जहां पूरे जगह पर जितने भी साक्ष्य जो आ रहे हैं, चिन्ह हैं, जो उन चिन्हों की गणना होगी। ये सारा वैज्ञानिकता के आधार पर किया जाएगा। तो ये माननीय कोर्ट का निर्देश है, तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए कोर्ट के निर्देश का स्वागत करती है, जो भी आ रहा है, और अभी जांच होने दीजिए, कोर्ट एएसआई रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो इसका भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विश्वास करती है, और जो होगा सत्य सामने आएगा, और जो भी अगर न्यायालय का निर्णय होगा उसका सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस बताए, अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि कांग्रेस के विधायक जो अभी कह रहे हैं, अरे मसूद जी, उन्होंने कहा है कि इसमें एएसआई को जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो स्वयं निर्णय देने लगे, न्यायालय स्वयं बन जाते हैं। तो सोचिए जब कांग्रेस का शासन रहता होगा
जब कांग्रेस जो है अपर हैंड पे रहती होगी तब कांग्रेस ने कितना कुचक्र चलाया होगा, यह तो जग जाहिर है। और आपको मैं उसी में लेके जाता हूं कि जब माननीय दिग्विजय सिंह जी 1993 से 2003 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, तब कितना विषम परिस्थितियां वहां पर रही। क्यों? अब ये तो माननीय दिग्विजय सिंह जी को स्वयं आने चाहिए और जवाब देना चाहिए कि क्यों इस प्रकार के विवाद हुए। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 1995 में विवाद हुआ था और 1995 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय तय हुआ कि एक मंगलवार को हिंदू समाज जाएगी और शुक्रवार को मुस्लिम समाज के बंधु जाएंगे वहां पर, ठीक है। और 12 मई 1997 को प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? 12 मई 1997 को प्रतिबंध लगाया दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, और सीधा सीधा किस पे प्रतिबंध लगाया? हिंदू समाज पे लगा दिया कि हिंदू लोग नहीं जा सकते हैं, और सिर्फ मुसलमानों को उसी समय साल भर अदा करने की अनुमति उस स्थल पे दी गई। ये माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसने यह पाप किया था, क्योंकि आपने हिंदू पक्ष को तो प्रतिबंध कर दिया था और मुस्लिम समाज को साल भर के लिए आपने अनुमति दे दी थी। तो ये का गलत काम हुआ। और 18 फरवरी 2003 को लाठीचार्ज हुआ, और 19 तारीख को जब उसका लाठीचार्ज का विरोध किया तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने वहां पर गोलियां चलवाई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1400 लोग पर जो घायल हुए थे, एफआईआर वगैरह इनने की, 3 लोगों की मौत हुई थी जो आम जनमानस है। तो ये महापाप की भागी जो है दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही। और ये फ्रंट जो आज आरिफ मसूद जी भी कह रहे हैं कि इसमें क्या जरूरत है एएसआई की, अरे भैया होने दीजिए ना, एएसआई निर्णय देगा और माननीय कोर्ट निर्णय देगा। एएसआई तो अपनी रिपोर्ट देगा, एएसआई रिपोर्ट सबमिट करेगा, माननीय कोर्ट में, हाई कोर्ट में करेगा। और अगर आपको कुछ हाई कोर्ट के निर्णय से क्या है उस आपत्ति होती है, तो उस आपत्ति पे आप जा सकते हो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो। तो भारत में न्यायिक संस्थाएं हैं, इसका काम न्यायालय को करना चाहिए। आप एक पक्षी, अभी कुछ हुआ है नहीं और आपने पहले ही जांच बता दिया कि एएसआई को जांच नहीं करना चाहिए, क्यों कर रही है एएसआई जांच। तो इससे पता चलता है पूरा का पूरा कांग्रेस का एक पक्षी रवैया समझ में आता है। तुष्टीकरण की विषबेल जो है कांग्रेस सदैव उपजाती रही है, उसी तुष्टीकरण की विषबेल को ये आज भी आवर्धित करना चाहते हैं, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी अपने समय तुष्टीकरण की विषबेल की। और मैंने आपको बताया 12 मई 1997 को दिग्विजय जी की सरकार ने वहां पर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित कर दिया था और मुसलमानों को साल भर के लिए अनुमति दे दी थी नमाज की। तो ये महापाप कांग्रेस करती रही है और आपने जगह जगह देखा ये होता आ रहा था। महापाप सत्येंद्र जी ने जिक्र किया है। राम पांडे जी भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को। हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि ये चर्चा इस मोड़ पर आए, पर राम पांडे जी, अतीत में जाकर चीज़ें सही तो नहीं की जा सकती, लेकिन वर्तमान सवाल जरूर पूछता है अतीत से। जी, मुझे आपको, जैन साहब को, सबको 1000 साल पहले जाना पड़ेगा क्योंकि ये मामला 1000 साल पुराना है और आपके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वह होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अभी चुनाव है तो हिंदू मुसलमान होगा तो होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो और हमें पांडे साहब, कोर्ट के हाईकोर्ट निर्णय आदेश क्या का- बीजेपी के कहने पे दे रहा है? यही तो समस्या है। मैंने पहले ही बोल दिया, जो बीजेपी चाहेगी वही होगा। क्योंकि जैन साहब बोल रहे थे तो आपने नहीं टोका उनको। अच्छा ठीक है, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि आप ठीक है जैन सर, साहब मैं को ना आपको भी टोकें। नहीं टोकूंगा, बोलिए। बीजेपी चाहती है कि आप मुझे टोके तो आप मुझे टोक रहे हैं, इसमें आपकी गलती थोड़ी बता रहा हूं मैं। नहीं सर, मैं स्वविवेक से कार्य करता हूँ। नहीं तो स्वाभाविक आपका जैन साहब के समय कहाँ गायब हो जाता है? नहीं तो जैन साहब ने नहीं, ये नहीं, नहीं आप बोला ना कि, अगर आप मेरे से देखिए पूछते जैन तो साहब ने मैं क्या बराबर बोला, देता। जैन साहब ने पूरी वो डिबेट ये आपने देखिए, खराब कर दी। वो तारीख का पूरी जिक्र डिबेट किया। खराब कर दिया आपने मुझे टोक कर। सुनिए तो क्योंकि जैन बीजेपी साहब ने जो ये तो चाहती नहीं है बोला वही कि होता हमने है। हाई कोर्ट से ये पारित करवाया है। तो मुझे आप सुनना चाह रहे हैं या नहीं? नहीं तो जैन साहब से दोबारा बोल दीजिए कि वो कंटिन्यू कर दें। ठीक है पांडे जी, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक भी आपको सुनना चाह रहे हैं, बोलिए सर। तो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे टोकेंगे नहीं। जी। हाई कोर्ट का डिसीजन मानना चाहिए और मैं कहता हूं हाई कोर्ट के डिसीजन का स्वागत करना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए एएसआई से, तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो एसबीआई को देना चाहिए।
लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानती है और हाई कोर्ट के डिसीजन को मान देती है। आऊंगा सत्येंद्र जी भाई आपके पास। आप जनता से 70 साल का हिसाब मांगते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ये 10 साल का हिसाब दो जो आपने भ्रष्टाचार किया है, चंदा कहां कहां से लिया है, चीन से लिया है, पाकिस्तान से लिया है, हिंदुस्तान से लिया है, कितने भ्रष्टों से लिया है, ये आप बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ब्रजभूषण के विरोध में एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो हमारी ओलंपियंस हैं, विश्व विजेताएं हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो जब सर आज ये सुप्रीम कोर्ट विषय ने नहीं कहा है सर, कि भाई विषय कम पे से तो कम रहें। एफआईआर तो लिख लो, मैं भी ऐसा कुछ भी बोल तब सकता एफआईआर हूँ, लिखी जाती है विषय पे सुप्रीम तो कोर्ट के रहें। निर्णय पर। अब जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चंडीगढ़ में जो चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है, ये चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। सीधे सीधे से कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है, जीते हुए को हारा हुआ बता रहा है और हारे हुए को जीता हुआ बता रहा है। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और अभी इनके राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ग्वालियर आकर कहा कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एलएलबी की डिग्री नहीं की थी। तो एक स्वतंत्र पत्रकार है राकेश पाठक जी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे थे, मैं आपके सामने साक्ष्य रख रहा हूं, और वो एलएलबी पास थे और वकालत भी करते थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में केवल वही लोग बात रख सकते हैं जो महात्मा गांधी के निकट संबंधी है, मतलब महात्मा गांधी के रिश्तेदार हैं। तो हाई कोर्ट के इस निर्णय से यह साबित होता है कि जो भोजशाला पर विवाद चल रहा है उस पर या तो राजा भोज के रिश्तेदार जाएं या फिर विपक्ष में जिस मुस्लिम शासक ने उसको तोड़वाया, वहां मस्जिद बनवाई, वो लोग जाएं, दोनों में से एक जाएं। अब हाई कोर्ट के दोनों डिसीजन भी तो एक जैसे होना चाहिए ना, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। और लड़ाई किस बात की हो रही है? पूजा करने पर। मुस्लिम कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, हिंदू कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, मुस्लिम कह रहे हैं हम भगवान की पूजा करेंगे, हिंदू कह रहे हैं हम भगवान की पूजा करेंगे। तो फिर भगवान की पूजा पर लड़ाई किस बात की? भाई दोनों पक्ष पूजा करना चाह रहे हैं तो फिर तो विवाद होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि विवाद हो रहा है जी तो इसका जी मतलब कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कमजोर है। यदि आस्था मजबूत होती तो दोनों आराम से वहां पूजा कर सकते हैं, कोई विवाद ही नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोलती है कि ये मंदिर हम बनवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी स्वागत होना चाहिए। सत्येंद्र जी कि को जो अयोध्या में मौका जो देते मंदिर हैं। बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने से बनाए। ठीक है तो सर। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय हर जगह मान्य होने चाहिए। बोलिए, बताइए हमने तो विवेक जी। गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को भी माना था। ठीक है सर, गुजरात में अब पूछ लेते हैं। नरेंद्र बताइए, मोदी वो की तो सब सरकार थी, इधर-उधर की बात 2 करेंगे। साल के लिए राहुल गांधी को जेल की सजा दे दी थी। चलिए ठीक है तो सर, हमने अब तो गुजरात हाई बहुत कोर्ट के सारे निर्णय विषय को भी होगा, माना ना। बहुत। जब सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय गलत था, तब हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी माना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय को जनता मान रही है। अभी हरियाणा में चलिए ठीक है हाईकोर्ट ने क्या कहा ठीक है। अब हरियाणा सरकार जो सरकारी राम रहीम को बार बार क्यों छोड़ रही है? अब ठीक है हरियाणा सर, बीजेपी सरकार राम रहीम बलात्कार चलिए बकवास ठीक करवा रहे हैं है। अब विवेक एक जी, आप प्रतिक्रिया कंटेन मैं कराइए। सत्येंद्र जैन जी से ले लेता हूँ। राम पांडे जी, बकवास ना कराइए मुझे विवेक लगता जी। है अब बीजेपी के कार्यकर्ता मुंह डिबेट चढ़ा रहे का हैं, बकवास टॉपिक कर रहे क्या हैं, है, बोलने कहाँ नहीं की दे बात रहे। हो रही है? चलिए विवेक ठीक जी, है। ये तो वही हो रहा है कि जो राहुल गांधी, विवेक जी, ये बड़ा विषय जो है उस पर होना चाहिए। आप प्रश्न करिए विवेक जी। नहीं, मेरा यही बात है जो पांडे साहब का कहना आप है। बताइए, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की मैं चाहूंगा एक रिपोर्ट प्रतिक्रिया सुप्रीम आप कोर्ट के उसी कहने पर क्यों दें। लिखी गई? ठीक है क्यों पांडे जी, नहीं अब सुन हरियाणा लेते हैं। पुलिस और सत्येंद्र दिल्ली जी पुलिस भी ने FIR चर्चा की? में जुड़े हैं, जब हाई कोर्ट उनको को भी आप सुना भैया मानते हैं जाए, शांत तो- हो जाओ अब। सुना जाए। जब पांडे हाई साहब कोर्ट के प्लीज। निर्णय को भैया मानते हैं पांडे तो जी सुप्रीम शांत ठीक हो है। कोर्ट के निर्णय जाइए। को अब क्यों आप नहीं मानते आप? आदरणीय जी प्लीज। देखिए जी, विवेक मैं जी, पूछ रहा हूं, इन्होंने विनेश जो है, फोगाट, साक्षी मलिक के जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तभी एफआईआर क्यों होती है? दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस क्यों नहीं लिखती है उसको? चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, आप ही की बात पे सुनते हैं। बोलिए सत्येंद्र जैन जी, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र की देखिए सरकार विवेक अवैध जी, है, मुझे क्यों नहीं लगता आप है कि सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस निर्णय पूरी को मानसिक मानते रूप हैं? से विक्षिप्त हो गई है ये और जो पागल विषय आदमी को होता बुला विषय लिया पर है। केंद्रित ये नहीं पागल रहती। को बुलाया ये है, उसी पहले भी प्रकार बहुत कर रहे हैं मुझसे जो मार वहां खा चुका राहुल है। गांधी आज जी फिर मार खाने के इंडिया लिए आ गया टीवी, है। इंडिया इसको न्यूज दफा करो के यहाँ से 2 पत्रकार मिनट के से, अंदर। इसकी जो शक्ल उन्होंने नहीं उत्तर दिखनी चाहिए प्रदेश मुझे। में कैसे जो कैसे जोहार बदतमीज लोगों को आप किया बुला था लेते हैं? और बोल रहे थे कि तुम्हारी जाति कैसे क्या है, बदतमीज लोगों को तुम्हारे बुलाते हैं? इंडिया हमेशा न्यूज चैनल पिटने का का काम मालिक करते कौन हैं। है। 36 तो बार ये पिट चुका है, अभी फिर आपके जूते खाने का पत्रकार काम ने कर रहा है बताया ये। भी था। जी ये जी घोर जी। अपमान करने का काम ये करते हैं और अभी भी राम पांडे जी आपको धमका रहे थे, डरा रहे थे। वो राहुल गांधी जी की ये संस्कृति को बदतमीजी ये निभा कर रहे रहे हैं। थे।
अब पांडे साहब सुनिए ना, आदरणीय राम पांडे जी, अब सुनिए तो, कर दीजिए साहब, ये तो सुनिए चलता रहेगा, ये मान के देखिए चलिए। कितना शांत होकर सुना गया, बिना इंटरप्ट के सुना 25 गया। साल से कांग्रेस मध्य पांडे जी, प्रदेश में पराजित हो रही है, तो ये सदैव इनका डिसऑर्डर आ चुका है सभी के अंदर। और आप देखिए इसी तो प्रकार सुनिए इनका तो, होता रहेगा। आप सुनिए ये जो तो, कह रहे थे थोड़ा। 1000 साल, 1000 साल आप चूंकि विषय पे रहना चाहिए और 1000 साल की बात कही कि 1000 साल पहले जाना पड़ेगा। तो देखिए वर्शिप एक्ट लेके आया था, कौन लेके आया था वर्शिप एक्ट? ये वर्शिप एक्ट लेके आई कांग्रेस, ताकि ये ना जा पाए 1000 साल तक ना जा पाए। ये महापाप करने वाले ठीक है राम पांडे जी, सुनिए तो फिर मैं आपसे लेता हूँ प्रतिक्रिया, प्लीज प्लीज, आप बोलिएगा। कि 1947 के बाद में जो स्टेटस है वही रहेगा। 1947 के पहले का जो था वो भूल जाओ, और 1947 के समय जो धर्म स्थल थे, जिस प्रकार से वहां पे जो हो रहा था, उसी को ही माना जाएगा। इनको केवल का स्टेटस लाके एक जी, साल की जी, मेहनत का पानी फेरने का हाँ। वो नहीं की, रोजगार देंगे वो नहीं कहा। कांग्रेस ने मध्य महापाप प्रदेश अब भी किया था। मैंने तो अरे चुनौती के पांडे साथ जी बोला, सुनिए तो, वो नहीं किया। सारी आरिफ बातें मसूद झूठी, ने ऐसे झूठे कैसे लोग बोला भगवान कि को ये मानते ASI हैं। की जरूरत जो नहीं झूठा है। होता है वो और मैंने भगवान को बोला नहीं ना मानता, ये कि स्पष्ट है। 1997 में भगवान राम हाँ, कभी झूठ नहीं 1997 में बोलते थे, दिग्विजय प्राण सिंह ने का क्यों वचन महापाप बजाय। किया ये कि राम भगवान हिंदुओं को कहते उस थे, स्थल पे जाने से पूर्णतः चलिए प्रतिबंधित ठीक कर है, दिया। ठीक है, अगर ठीक है सर, ठीक है। सत्येंद्र जी एक फाइनल कमेंट आप दीजिए, राम पांडे जी की बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। झूठ बोलता है वो भगवान को वो नहीं कभी नहीं होगी। देखिए भारतीय विवेक जनता पार्टी जी, 24 ये वही घंटे झूठ राहुल बोलती गांधी है। वाले लोग इसका हैं मतलब ये जो भगवान को आपके नहीं चैनल मानते को हैं। खुलेआम हर आपके पत्रकार को सब्जेक्ट पर धमका रहे झूठ बोला थे, है। और आपके यहाँ तक चैनल कि के मालिक आडवाणी का ने नाम कहा पूछा कि जा मुझे रहा था। बाबरी मस्जिद ये लोग टूटने का महापापी दुख है। लोग हैं। ये चलिए, और इन्होंने जब मैं इनकी 10 मैं साल की शुक्रिया सरकार रही, करूंगा दिग्विजय सत्येंद्र जैन जी, राम पांडे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे थे। विषय था धार की भोजशाला विवाद से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने साफ तौर पर ASI को यह निर्देश दिया है कि वहां पर जाइए और सर्वे कीजिए। सर्वे में जो भी रिपोर्ट होगी उसे 6 सप्ताह के भीतर कोर्ट को सौंपिए, और सर्वे में काफ़ी सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। ये बात तो हुई वहाँ पर हो रहे विवाद की। बताया ये जाता है कि भोजशाला एक मंदिर था, और वहाँ पर माँ बागेश्वरी देवी यानी कि माँ सरस्वती देवी की मूर्ति हुआ करती थी। वो मूर्ति वर्तमान में लंदन में है, यानी कि इंग्लैंड में। और इस वक्त जो विवाद है वो विवाद कुछ ऐसा है कि वहाँ पर मस्जिद है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और वहाँ पर मुस्लिम पक्ष भी हर शुक्रवार नमाज करता है, तो हिंदू पक्ष हर मंगलवार को पूजा करता है। बसंत पंचमी के मौके पर जब वहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं तो काफ़ी फोर्स भी लगाई जाती है। अब ASI सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, और अगली सुनवाई जब होगी अप्रैल माह में, उसमें क्या कुछ तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।